इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना है इसको। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। नाउ व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी। बॉन्डिंग में भी मैंने बताया था हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। तो व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? हमारे पास कोई मेटल होगा, दिस इज मेटल, तो मेटल आयन होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज M प्लस, ये कोई मेटल आयन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिथियम प्लस है, मेटल आयन मतलब फॉर एग्जांपल लिथियम प्लस है, फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस है, फॉर एग्जांपल पोटेशियम प्लस है, फॉर एग्जांपल रुबीडियम प्लस है, फॉर एग्जांपल सीजियम प्लस है, लाइक दैट। तो मेरे पास कोई मेटल आयन है, अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स इसके सराउंडिंग में, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेट हो जाएंगे इसके सराउंडिंग में, दैट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। तो यहाँ से आपको क्या बनेगा, मेटल जो है, तो मेटल का हाइड्रेटेड आयन बनेगा आपको, यहाँ पे आपको मेटल हाइड्रेट बनेगा, मेटल हाइड्रेट। तो जब भी मेटल हाइड्रेट बनेगा तो उसके केस में हमारे पास यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। तो दिस एनर्जी रिलीज जो है इसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है इसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर? व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ मेटल आयन गेट्स हाइड्रेटेड। तो दिस एनर्जी रिलीज्ड इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस होती है इट्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा H विल बी नेगेटिव, मींस इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इजंट इट क्लियर? क्लियर हुआ यहाँ तक? तो बेसिकली हमें देखना है ये जो हमारे पास मेटल आयन है, लिथियम प्लस है, अल्कली मेटल की बात करूंगा, पोटेशियम प्लस है, सोडियम प्लस है, रुबीडियम प्लस है और सीजियम प्लस है। दीज आर आयन्स ऑफ अल्कली मेटल्स बिकॉज दे फॉर्म मोनोवैलेंट आयन्स। तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन लॉस होकर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, इजंट इट? तो हमें देखना है इनमें से सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, इनमें से सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है हाइड्रेशन एनर्जी किस फैक्टर पे डिपेंड करेंगी, हाइड्रेशन एनर्जी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो बस सिंपली लिखो हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन पोलराइजिंग पावर, दैट इज चार्ज बाय साइज। इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज बाय साइज। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। मतलब क्या है, अगर चार्ज ज्यादा है मेटल आयन पे तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। लिखूंगा हाइड्रेशन एनर्जी तो ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी विल बी मोर। क्लियर? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब अगर साइज ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम है, isn't it? Then hydration energy will be less. Hydration energy will be less. Clear हुआ? ये फॉर्मूला जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, चार्ज बाय साइज। जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी हाइड्रेशन ज्यादा, जिसका साइज कम होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। क्लियर? सब बच्चे बोलो ये फॉर्मूला क्लियर हो गई। तो इसी के बेसिस पे हम इनका ऑर्डर निकालेंगे, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। तो इसी चीज को कहते हैं, चार्ज बाय साइज रेशियो को कहते हैं पोलराइजिंग पावर। इसको कहते हैं पोलराइजिंग पावर, चार्ज बाय साइज रेशियो, इट इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। So can we say that hydration energy depends upon polarizing power? Polarizing power depends upon charge by size. So greater the charge, more is polarizing power, charge of a cation. So smaller the size, more is polarizing power. अब देखो यहाँ पे जब हम लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम डाउन द ग्रुप जाते हैं, when we move down the group, what happens to the size? तो मुझे बताओ what happens to the size when we move from top to bottom of the periodic table in a particular group, when we move from top to bottom, अगर हम top to bottom जाते हैं what happens to the size? तो size increase होता है, size increases, isn't it? size increase होता है, very good, size increases when we move from top to bottom, very good, size increases। तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो लिथियम आयन है इसका साइज स्मॉल है, देन पोटेशियम आयन, देन सोडियम, सॉरी लिथियम का साइज स्मॉल है, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम, देन सीजियम।
तो सीजियम का साइज सबसे ज्यादा है, सीजियम आयन का साइज सबसे ज्यादा है। उसके बाद नंबर फर्स्ट हमने साइज देखा। सेकंड चीज हम देखेंगे चार्ज। तो इन सारे अल्कली मेटल्स में दे आर यूनिवेलेंट, इनके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब चार्ज फैक्टर यहाँ पे सेम है। आपका चार्ज फैक्टर काम नहीं करेगा बिकॉज चार्ज फैक्टर इज सेम। देयरफॉर कौन सा फैक्टर काम करेगा? साइज फैक्टर विल टेक पार्ट। तो साइज जिसका स्मॉल होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो देखो सबसे स्मॉल साइज किसका है? Li प्लस का, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी कंपेयर टू दैट ऑफ। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर बनाऊंगा Li प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा बिकॉज इसका साइज सबसे कम। तो उसके बाद सोडियम प्लस, उसके बाद पोटेशियम प्लस, उसके बाद रुबीडियम प्लस, उसके बाद सीजियम प्लस। क्लियर? ये बात आप कभी ना भूलना, ये ऑर्डर हाइड्रेशन एनर्जी ऑर्डर ये होगा। व्हाई? बिकॉज इनके केस में चार्ज सेम है। तो अगर चार्ज सेम है दूसरा फैक्टर ढूंढेंगे दैट इज साइज। तो साइज इनके केस में सीजियम का सबसे ज्यादा है, जिसका साइज ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम। सीजियम का साइज सबसे ज्यादा, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम, दैट्स व्हाई दिस ऑर्डर। क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हो गई। हाइड्रेशन एनर्जी व्हाई दिस ट्रेंड, हाइड्रेशन एनर्जी में ये ट्रेंड क्यों है। You can explain now this on the basis of this charge by size ratio, that is polarizing power. Clear? सबको क्लियर हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां कहीं भी इनऑर्गेनिक में हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट आएगा, जहां कहीं भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे जिंदगी में, जहां कहीं भी हाइड्रेशन का कंसेप्ट आएगा, इमीडिएटली यू शुड रेफर टू चार्ज बाय साइज रेशियो। वन इज द चार्ज बाय साइज रेशियो आप डिटरमाइन करोगे तो उसके बाद आपका यहाँ पे आंसर आएगा ना। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिमाग में रेज हो सकता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बताऊंगा आपको आपके दिमाग में कौन सा, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है वो रेज हो सकता है। क्लियर हुआ ये? वेरी गुड। फिर ग्रुप सेकंड में भी हमें ये बात पढ़नी है हाइड्रेशन एनर्जी, तो ऑर्डर विल बी सेम। ग्रुप 13th में लाइक दैट, ग्रुप 14th में, 15th में, मतलब जहां कहीं भी पढ़ेंगे हाइड्रेशन एनर्जी विल ऑलवेज डिपेंड ऑन दीज टू थिंग्स। क्लियर? तो ये बात आपको क्लियर हो गई। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे चलूंगा, मैं बताऊंगा आपको चार्ज और साइज। अगर चार्ज डिफरेंट होगी, साइज भी डिफरेंट होगा तो क्या करेंगे। हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया? वेरी गुड। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लो। वेरी गुड। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखो मैंने कहा हाइड्रेशन एनर्जी जो है, हाइड्रेशन एनर्जी इट डिपेंड्स अपॉन पोलराइजिंग पावर, इट डिपेंड्स अपॉन पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ व्हाट? कैटायन। इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज बाय साइज। तो अगर ये दोनों फैक्टर्स वेरी करते हैं, पहले हम किस फैक्टर को लेंगे? तो यहाँ पे लिखो चार्ज फैक्टर इज डोमिनेंट, चार्ज फैक्टर इज डोमिनेंट, चार्ज फैक्टर इज डोमिनेंट। तो पहले आप सबसे पहले चेक करना चार्ज फैक्टर, चार्ज फैक्टर इज डोमिनेंट कंपेयर टू दैट ऑफ साइज। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास Al3 प्लस है, मेरे पास फॉर एग्जांपल Na प्लस है, और मेरे पास Mg2 प्लस है। तो आप बताओ मुझे इनका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एनर्जी किसमें ज्यादा होगी। तो क्या करेंगे, पहले हम चार्ज फैक्टर को देखेंगे। यहाँ पे चार्ज +3, जिसकी चार्ज ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। यहाँ पे +2, यहाँ पे +1। सो द ऑर्डर विल बी aluminum 3 plus will have more hydration energy than magnesium 2 plus than that of sodium plus. So that's what I say over here कि पहले हमें देखना होता है चार्ज फैक्टर। So when the charge factor is same, very good, बहुत बढ़िया हमारा। When the charge factor is same, then we have to decide on the basis of size factor. क्लियर हुआ? तो हाइड्रेशन एनर्जी सब बच्चों को क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पे एक जनरल आइडिया लगाएंगे कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जो है लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबीडियम प्लस, सीजियम प्लस, इनमें से सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड कौन होगा? विच वन विल बी मोस्ट हाइड्रेटेड? Which one will be most hydrated among group first alkali metal ions? Among alkali metal ions, which one will be most hydrated? Very good, बहुत बढ़िया नीलोफर। इनमें सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड वो होगा जिसका साइज स्मॉल होगा। तो लिथियम इज द मोस्ट हेवीली हाइड्रेटेड, इट इज द मोस्ट, lithium is the, it has maximum, I can write it as maximum degree of hydration, maximum
degree of hydration. Now, what is degree of hydration? The number of water molecules which surround this ion, that's called degree of hydration. So lithium has maximum degree of hydration. Lithium has maximum degree of hydration. This is the reason जो भी हमारे पास lithium salts होते हैं, for example lithium chloride है, जो भी हमारे पास, very good, बहुत बढ़िया तनवीर, मेसी नाम भी नहीं मुझे पढ़ना आता है, मेसी कुछ है, तो मेसी, हुमैरा, ओएस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाहिदा, वेरी नाइस। तो एक्चुअली क्या है, लिथियम क्लोराइड जो है, लिथियम क्लोराइड, व्हेनेवर दिस क्रिस्टल, हमारे पास जब लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल होगा, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन होते हैं, देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन। अगर लिथियम आयन को ही लेंगे, देयर आर 28 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन, most heavily hydrated ion in the periodic table, most heavily ion. Why? Because lithium का साइज सबसे स्मॉलेस्ट है, लिथियम आयन का साइज सबसे स्मॉलेस्ट है, that's why most heavily hydrated 28 molecules of water get hydrated in case of lithium ion. क्लियर? तो यहां तक क्लियर हुआ, हाइड्रेशन क्लियर हो गया, सब बच्चे बोलो हाइड्रेशन क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयनाइजेशन एनर्जी, बीस्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयनाइजेशन एनर्जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एनर्जी। सो अगर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, तो सब बच्चे बोलेंगे क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो सर, सबसे ज्यादा नहीं 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 नहीं, हाइड्रोजन नहीं यार, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन तो अलग है पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन तो अलग है, हाइड्रोजन का डिस्कशन अलग यूनिट में ही होगा, हाइड्रोजन को यहाँ पे मत लाओ, हाइड्रोजन के केस में जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा क्या होगा, तो हाइड्रोजन को इसमें इनकॉर्पोरेट मत करो। हाइड्रोजन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स, नीलोफर, हाइड्रोजन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स। इसका साइज स्मॉल है, हाइड्रोजन का साइज स्मॉल है, बट देयर आर अदर थिंग्स दैट आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट, लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो व्हाट इज, देखो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है, ये सोडियम यूजुअली होगा इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट, तो पहले मैं इसको एनर्जी देके इसको बनाऊंगा गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट से जितनी एनर्जी मैं दूंगा तो फॉर्म गैसियस आयन, तो फॉर्म गैसियस आयन मतलब गैसियस कैटायन, तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इस पे पास पॉजिटिव चार्ज आएगी, यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी दैट्स कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्या मैं आयनाइजेशन एनर्जी को ऐसे डिफाइन करूंगा, इट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी, जो मैं यहाँ पे एनर्जी दूंगा, इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from an isolated gaseous atom. Now this is isolated gaseous atom. Amount of energy required to remove electron from an isolated gaseous atom to form gaseous ion. So the amount of the energy low होता है ionization energy. हाँ, very good. It is the amount of the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom to form gaseous ion. Clear? Low होता है ionization energy as compared to it is the amount of the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom to form gaseous ion. तो क्या मैं आपको कहूंगा क्या ये आयनाइजेशन एनर्जी है, क्या मैं इसको रब करूं, क्या मैं इसको रब करूं, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। देखो मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है इन सॉलिड स्टेट, तो इस सोडियम को मैं हीट करूंगा, इसको मैं एनर्जी दूंगा, आई विल सप्लाई एनर्जी टू इट, तो यहाँ से मुझे मिलता है सोडियम इन गैसियस फॉर्म प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो क्या ये एनर्जी मैं देता हूँ, क्या ये आयनाइजेशन एनर्जी है, इज दिस आयनाइजेशन एनर्जी, क्या ये आयनाइजेशन एनर्जी है, डज दिस फॉलो द डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो मुझे बोलो क्या ये आयन है, नो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दिस इज नॉट आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी तब जब आप गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, दिस इज सॉलिड, दिस इज नॉट गैसियस, so this is not ionization energy, this is not ionization energy. Now tell me whether this is ionization energy. आप Na gaseous atom से Na positive बनाते हो in gaseous state plus electron, क्या ये ionization energy है? Yes, the energy required to remove electron from isolated gaseous atom to form gaseous ion, that's called ionization energy. तो अल्कली मेटल्स जो होते हैं, बात करनी है अल्कली मेटल्स की, बिकॉज इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की पूरी डिस्कशन हमने पीरियोडिसिटी में किया है, isn't it? तो देखो यहाँ पे अल्कली मेटल्स जो होते हैं, अल्कली मेटल्स जो होते हैं, इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वेरी स्मॉल होती है, देयर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी वेरी स्मॉल,
It is very small. Now why it is very small? ये हमें तब पता चलेगा जब हमें पता होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब लिथियम के पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम एटम, इजंट इट? उसके बाद मेरे पास सोडियम है, सोडियम के केस में 11 एटॉमिक नंबर है, 11 प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस में, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इजंट इट लाइक दिस, मतलब लाइक दिस। तो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो मुझे बता किसका साइज बड़ा है, किसका साइज बड़ा है? लिथियम का साइज बड़ा है या सोडियम का साइज बड़ा है? सोडियम का साइज बड़ा है बिकॉज इसमें 3 शेल्स हैं। अब देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है दिस इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसी इलेक्ट्रॉन को बेसिकली हमें निकालना है। ये किस पे डिपेंड करेगा, कितनी एनर्जी लगेगी? ये डिपेंड करेगा साइज ऑफ एटम पे। वाई? जितना साइज कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ज्यादा होगा। मींस जितना ये ज्यादा टाइटली बॉन्ड हो गया इलेक्ट्रॉन उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब इस केस में देखो साइज बड़ा है तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इट इज लार्ज। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इट इज लूजली बॉन्ड। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड है तो इन दिस केस आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन दैट ऑफ लिथियम। तो मैं कहूंगा अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा, अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा फ्रॉम लिथियम टू सोडियम टू पोटेशियम टू रुबिडियम टू सीजियम, आयनाइजेशन एनर्जी को क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। नाउ व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज? बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर आपका साइज बड़ा है, अगर आपके एटम का साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अगर आपके एटम का साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। देखो यहाँ पे सीजियम का साइज बड़ा है, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस। क्लियर? क्लियर व्हाई दिस ट्रेंड? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वेरी गुड, क्लियर हुआ? तो आयनाइजेशन एनर्जी को बेसिकली हमने पीरियोडिसिटी में डिस्कस किया है। यहाँ पे हमें देखना है ट्रेंड इसकी क्या है। तो मैं कहूंगा लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम, कंपेयर टू दैट ऑफ पोटेशियम, कंपेयर टू दैट ऑफ रुबिडियम, कंपेयर टू दैट ऑफ सीजियम। व्हाई? बिकॉज लिथियम का सीजियम का साइज बड़ा है, देयरफॉर इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई ये जो सीजियम है इट इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। मतलब लिथियम सीजियम जो है इट इज यूज्ड इसमें, मतलब इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इजीली हो जाएगा ना। हाउ द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड मैं आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको ये ऑर्डर यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको बताऊंगा हाउ द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। हुआ? हो गया स्क्रीनशॉट? आई टेल यू हाउ द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले। तो एक बार पीरियोडिसिटी के नोट्स में आयनाइजेशन एनर्जी को फिर से चेक करना। जो बच्चे यहाँ पे हैं जिन्होंने 11th मेरे से नहीं पढ़ा है वो इनमें से किसी भी बच्चे से 11th के फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स लेगा या जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उनके नोट्स लेगा, फिर वहां से आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ेगा। बहुत डिटेल में मैंने वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी को समझाया है। व्हाट सर? यस सर, क्लियर। तन्वीर सर क्यों नहीं होता है? वाई ओनली सीजियम? देखो क्या होता है, तो सीजियम के केस में भी अदर्स के केस में भी क्या होता है देखो। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल है। तो देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है, तो अगर मेरे पास सोडियम है इसकी कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड द लास्ट शेल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। So what are these shells? These are energy levels. This is energy level 1, this is energy level 2 and this is energy level 3. तो बेसिकली सोडियम के केस में ये एनर्जी लेवल 1 होगी, दिस इज एनर्जी लेवल 2, दिस इज एनर्जी लेवल 3 एंड दिस इज एनर्जी लेवल 4। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड एनर्जी लेवल में हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। और थर्ड एनर्जी लेवल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? अब मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंट को ये जो गैसियस स्टेट में लाऊंगा इसको मैं एनर्जी दूंगा। अब इस कंपाउंड को मैं एनर्जी दूंगा।
आई एम सप्लाइंग एनर्जी टू इट। एनर्जी बोले तो मैं इसको फ्लैम दूंगा, यहाँ से फ्लैम बोले तो मैं इसको हीट करूंगा, तो मैंने इस कंपाउंड को हीट किया यहाँ से बेसिकली। तो मुझे बता व्हाट हैपेंस व्हेन आई हीट दिस कंपाउंड, दिस इज एनर्जी लेवल E1, दिस इज E2, दिस इज E3, दिस इज E4, तो व्हाट विल हैपन। तो मुझे बता अगर मैं हीट करूंगा यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या होगा, इनमें से सबसे लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। बोहर्स मॉडल याद करो, फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। अब ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में जाके यहाँ पे अनस्टेबल है। नाउ वंस आई रिमूव दिस सोर्स, हीट का सोर्स अगर मैं रिमूव करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इट विल रिवर्ट बैक टू इट्स दिस लेवल, ये मतलब वापस आएगा अपनी स्टेट पे। तो जब ये वापस आएगा, जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है उस एनर्जी को ये लॉस करेगा। That energy lost appears in the form of color. So that energy lost appears in the form of color. इसको कहते हैं हम flame coloration. Very good. Excitation of electron. Very good. Excitation of electron to higher energy level. उसके बाद अगर एनर्जी सोर्स को रिमूव करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस आएगा अपनी एनर्जी लेवल पे। उसके बाद क्या होगा, जितनी एनर्जी, जो भी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है उस एनर्जी को ये रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ कलर। वाई? बिकॉज total energy in the universe remains constant, conserved, so this energy will appear in the form of color. So basically इसको कहते हैं flame coloration, इसको कहते हैं flame coloration। मतलब क्या किया हमने अल्कली मेटल को लिया, अल्कली मेटल को हमने फ्लैम पे हीट किया, फ्लैम पे हीट किया अल्कली मेटल को, तो यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हुआ, isn't it? तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के बाद क्या हुआ, हमने फ्लैम को रिमूव किया, फ्लैम इज रिमूव। तो वंस वी रिमूव द फ्लैम, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन वापस आया, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू दिस लेवल। तो इलेक्ट्रॉन वापस आया, तो जो एनर्जी हमने फ्लैम के जरिए दी थी, दैट एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ कलर। दिस एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लैम, अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ कलर, इन द फॉर्म ऑफ कलर। तो इसी को कहते हैं फ्लैम कलरेशन। दिस फिनोमेनन इज नोन एज फ्लैम कलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इट इज नोन एज फ्लैम कलरेशन। क्लियर? क्लियर हुआ फ्लैम कलरेशन क्या होता है? बहुत इजी है। क्लियर हुआ फ्लैम कलरेशन क्या होता है? क्लियर हुआ फ्लैम कलरेशन क्या होता है? अब मुझे बोलो ये फ्लैम कलरेशन कौन कितना कलर देगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, किसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तो ये किस पे डिपेंड करेगा, जितना लूजली इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा उतनी जल्दी एक्साइटेशन, मतलब कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इजीली कलर आएगा। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट एल्कली मेटल जो है मेरे पास, यहाँ पे मेटल है, ये टेबल आप यहाँ पे लिखना, इस टेबल से कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे मेटल है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कौन कौन सा मेटल है, मेरे पास अल्कली मेटल है, लिथियम है, उसके बाद मेरे पास सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद रुबिडियम है, एंड लास्ट वी हैव सीजियम। दीज आर द अल्कली मेटल्स, इजंट इट? तो फ्लैम कलरेशन में मैं इनका जब कलर देखता हूं, व्हाट इज द कलर, तो कलर देखो, इनको कलर आपको इनका याद रखना है। तो कलर ऑफ लिथियम इज क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड। तो देखो कैसे याद रखोगे, एल फॉर लिपस्टिक, एंड लिपस्टिक का कलर भी होता है क्रिम्सन, तो याद रखो क्रिम्सन लिपस्टिक, याद रखो क्रिम्सन लिपस्टिक, यहाँ पे आप याद रखो क्रिम्सन लिपस्टिक। वेरी गुड, इजंट इट? तो क्रिम्सन लिपस्टिक आप लोग याद रखो, लिथियम का कलर होगा क्रिम्सन रेड। क्लियर? राइट, हो गया याद, लिथियम का कलर क्रिम्सन लिपस्टिक, मतलब लिथियम का कलर क्रिम्सन होगा। लिपस्टिक तो आपको याद रहेगा ना, अरे बहुत सारे बच्चे इसमें यूज करते भी होंगे लिपस्टिक को। हाँ, मिजी तैयबा। अरे यार हिंदी में मत लिखो, आई कॉट अंडरस्टैंड दिस हिंदी लैंग्वेज, प्लीज इंग्लिश में लिखा करो मिजी तैयबा। तो मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता है, बोलना आता है, तो प्लीज ट्राई टू राइट योर कमेंट्स इन इंग्लिश। सो लिथियम का आप कैसे याद रखोगे, एल फॉर लिथियम एंड एल फॉर लिपस्टिक, लिपस्टिक का कलर क्रिम्सन भी होता है, तो याद रखो क्रिम्सन लिपस्टिक। बेसिकली लिथियम का फ्लैम कलर क्या आएगा, लिथियम का फ्लैम कलर आएगा क्रिम्सन रेड। क्लियर? तो सोडियम का फ्लैम कलर जो आता है दैट्स येलो, सोडियम का फ्लैम कलर जो आता है दैट्स येलो, सोडियम का फ्लैम कलर जो आता है दैट्स येलो। वेरी गुड, हाँ सोडियम का येलो। पोटेशियम का वायलेट आता है,
पोटेशियम का वायलेट आता है, एंड रुबीडियम का आता है रेड वायलेट, रुबीडियम का आता है रेड वायलेट। सीजियम का जो कलर आता है दैट्स ब्लू, सीजियम का जो कलर आता है दैट्स ब्लू। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर इस हिंदी का मतलब है, समझ आया, अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू, तो थैंक यू, इसका मतलब अगर ये है तो थैंक यू। नाउ सी, मतलब अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा, दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि ब्लू कलर इसका क्यों आता है, इसका रेड क्यों नहीं आया, इसका वायलेट क्यों आता है, इसका मतलब फॉर एग्जांपल ग्रीन क्यों नहीं आया, इसका येलो क्यों आता है। ये आपके दिमाग में एक कॉमन सेंस क्वेश्चन है ना। तो देखो, जब भी हम इस क्वेश्चन को, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, जब भी हम कलर टाइप के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, वी आर यूजिंग कलर व्हील। सो दिस इज कलर व्हील। बेसिकली आपको याद होगा VAR, these are different colors, isn't it? तो इसमें I को मैं खा जाऊंगा, VBGYOR। तो देखो मैं कलर व्हील को बनाऊंगा, this is color wheel, let this is V violet, this is B blue, this is G green, this is Y yellow, this is O orange and this is R red। तो बेसिकली अब ब्लू कलर कैसे आ गया, फॉर एग्जांपल इसका केस डिस्कस करेंगे, ब्लू कलर कैसे आ गया या येलो कलर कैसे आ गया। देखो मैंने कहा था आपको, यहाँ पे एनर्जी लेवल, बेसिकली मैं यहाँ पे एनर्जी देता हूँ, इसको हीट देता हूँ। अगर किसी भी सोर्स से हम एनर्जी देते हैं तो मुझे बोलो एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, यू नो इट, इजंट इट? एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ मींस एवरी एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द वेव। तो अगर कोई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल करती है तो उसके साथ लैम्डा एसोसिएट होगा, इजंट इट? एनर्जी, हर एक एनर्जी के साथ एसोसिएटेड, एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रैफिक, उसके साथ एसोसिएटेड होती है एक वेव, इजंट इट? तो वेव लेंथ जो लैम्डा है, ये वेव लेंथ की लाइट ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। जो भी वेव लेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होगी, फॉर एग्जांपल रेड वेव लेंथ, ऑरेंज वेव लेंथ की वेव मतलब लैम्डा एब्जॉर्ब होगी, इसका अलग अलग लैम्डा होता है, वायलेट का अलग, ब्लू का अलग, ग्रीन का अलग, येलो का अलग, ऑरेंज का अलग, रेड का अलग, इनके अलग अलग वेव लेंथ्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मेरे पास सीजियम है यहाँ पे, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन द ऑरेंज रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, मतलब यहाँ पे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिसका लैम्डा इतना है, तब जाके एनर्जी एक्साइट होगी। तो जो भी कलर आता है दैट इज कंप्लीमेंट्री टू द वेवलेंथ एब्जॉर्बर, तो इसका कंप्लीमेंट्री कलर बोले तो इसका अपोजिट कलर। अगर ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो कंपाउंड विल अपीयर, ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करता है कंपाउंड, इसका अपोजिट क्या है, ब्लू, कंपाउंड विल अपीयर ब्लू। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सीजियम ऑरेंज लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स ब्लू। क्लियर हुआ? दैट्स व्हाई इट अपीयर्स, क्लियर हुआ? दैट्स व्हाई इट अपीयर्स ब्लू। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार फिर इसको बताऊंगा, कलर फॉर्मेशन को एक बार फिर बताऊंगा, या यहाँ पे लिखो कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पे लिखो लैम्डा इन नैनोमीटर्स, वेवलेंथ कौन सी एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है इन केस ऑफ लिथियम इट इज 670.8 589, तो याद रखो 589। तो यहाँ 766 पॉइंट मत याद रखो, 766 780, और यहाँ पे जो है दैट्स 455। क्लियर सर? येलो फ्लेम ऑफ सोडियम कॉमनली कॉल्ड सोडियम, हाँ इसको कहते हैं सोडियम डी लाइट। वेरी गुड। तो ये मैं आपको बताना भूल गया, एक बार में मुझे बोलना था। तो एक्चुअली जब मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोला था वहां पे मैंने एक टर्म नहीं बताई, दैट्स एनेंशियोमेरिक एक्सिस। वहां पे हम स्पेसिफिक रोटेशन करते हैं, निकालते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, यहाँ पे अल्फा और डी, अल्फा और डी, यहाँ पे लैम्डा और टी भी होता है। तो लैम्डा इसकी बेसिकली वेवलेंथ होती है, तो इस बात को छोड़ो, अभी कभी बताऊंगा। तो एक्चुअली इट्स कॉल्ड सोडियम डी लाइट, अगर फिजिक्स में आप पढ़ोगे यू विल कॉल्ड इट सोडियम डी लाइट। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर यहाँ तक क्लियर हुआ। इस बात को मैं फिर समझाऊंगा एक बार, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इस बात को एक बार फिर समझाऊंगा यहाँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस सर, आई एम, यस सर। हाँ, तो देखो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैंने क्या कहा, मेरे पास एक कलर व्हील है, तो ये जो कलर व्हील है इसमें 7 कलर्स होने चाहिए। बेसिकली मैं 6 लेता हूँ बिकॉज 7 यहाँ पे फॉल नहीं हो जाएगी।
लेट दिस इज V B G Y O R। तो बेसिकली क्या होगा, ये दो एनर्जी लेवल्स है, ये मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में है और इस इलेक्ट्रॉन को मुझे एक्साइट करना है टू दिस एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे लेट दिस इज एनर्जी लेवल E1, दिस इज एनर्जी लेवल E2, लेट दिस इज द केस ऑफ सीजियम। तो क्या होगा, मैं यहाँ से सोर्स से इसको एनर्जी दूंगा, तो दैट एनर्जी, जो भी एनर्जी होगी, इट इज एसोसिएटेड विद अ सर्टेन वेवलेंथ। तो यहाँ पे इसकी वेवलेंथ जो होगी दैट्स लैम्डा, बिकॉज यू नो दैट E इज इक्वल टू h न्यू, और यू कैन से E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, इजंट इट। तो अगर आपका लैम्डा ज्यादा है, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम लगेगी, तो अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ ज्यादा लगेगी। देखो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है दैट्स हायर माइनस लोअर, द एनर्जी डिफरेंस इज del E, दैट्स E2 माइनस E1। तो बेसिकली आपको इतनी वेवलेंथ की एनर्जी देनी है जो इस एनर्जी डिफरेंस को मैच करेगा। अगर आप इससे कम दोगे, दिस लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन दिस और इक्वल टू दिस। अगर ग्रेटर देन होगा तभी इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइट होगा, अगर इससे कम होगा तब इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट नहीं होगा। तो ये वेवलेंथ लैम्डा जो है, ये हमें बताएगा कि कौन से रीजन में कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है। तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है उसका कलर जो होगा दैट्स कंप्लीमेंट्री टू द कलर ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लैम्डा एब्जॉर्ब हो ऑरेंज का, ऑरेंज वेवलेंथ की, ऑरेंज लाइट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई, तो आपका कंपाउंड ब्लू आ जाएगा। तो लेट मी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ दिस। मेरे पास कॉपर सल्फेट है, तो यू नो दैट कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर। तो why compound of copper sulfate is blue in color? बेसिकली ये एब्जॉर्ब करता है ऑरेंज लाइट को, इट एब्जॉर्ब्स ऑरेंज लाइट इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पे जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होती है दैट फॉल्स इन द ऑरेंज लाइट, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स ब्लू। ऑरेंज का अपोजिट ब्लू होता है। एक बार एंट्रेंस में आया है copper sulfate crystals are blue in color, then the wavelength of the light absorbed is in which region of the spectrum? That's orange region of the spectrum. सबको क्लियर हुआ? हाँ, तो सर फिर रुबिडियम को देखो, रुबिडियम के केस में रेड वायलेट है, तो एक्चुअली क्या है, ये पूरा रेड हमें नहीं दिखता है, तो बेसिकली हम इसको रेड वायलेट कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, अगर रेड आता तो ग्रीन रीजन में एब्जॉर्ब करने की लाइट, तो ग्रीन रीजन की अपनी वेवलेंथ होती है, येलो रीजन की अपनी वेवलेंथ। बेसिकली इनके बीच की जो वेवलेंथ है, राइट, मतलब इनका जो मीन है वेवलेंथ का, वो एब्जॉर्ब होके दैट्स व्हाई हमारे पास ये मिक्स्ड कलर आता है। क्लियर? सबको क्लियर हुआ? नीलोफर सबको क्लियर हुआ? भाई सबको क्लियर हुआ? तो ये जो मैंने आपको आज बताया कलर एंड वेवलेंथ, इसको आप कभी ना भूलना। कलर क्यों आता है ये कभी ना भूलने की चीज है। आए हैं नीट में क्वेश्चन जिसे, वेरी गुड, आए हैं नीट में क्वेश्चन जिसे। तो मुझे बता, किसी को कोई कंफ्यूजन है? कल हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, अभी उसमें और फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा मुझे बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर हो गया या किसी को कोई कंफ्यूजन? एक्चुअली दिस कलर इज रिलेटेड टू बोर मॉडल as well as it is related to inorganic chemistry where we study color V। क्लियर हुआ सबका? तो कोई भी चीज अगर हमें कोई कलर दिखाएगी, फॉर एग्जांपल कोई चीज आपको येलो लगती है,